Hi everyone, welcome to my channel Education Facilitator. So my name is Joyce और मैं यहाँ पे इस चैनल पे काफ़ी समय से इंग्लिश वोकेबलरी फ्रॉम वर्ड पावर मेड इजी डिक्शनरी से एक्सप्लेन कर रही हूँ। डेली 10 वर्ड्स एक्सप्लेन करती हूँ। अभी मेरे प्रीवियस वीडियो में एक न्यू सब्सक्राइबर जुड़े और उन्होंने एक बात कही कि मैम हमने चैनल पे देखा है कि वर्ड पावर मेड इजी डिक्शनरी जो है उसके सेशंस हैं वो तो एक्सप्लेन किए गए हैं, बट जो वोकैबुलरी वाला जो कम्प्लीटली डिफ़िकल्ट वर्ड्स वाला जो सीरीज़ है वो एक्सप्लेन नहीं हुई है। तो ये बिल्कुल सच बात है, इसलिए आप वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा और सीखिएगा और अपने सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, लेट्स बी। सो टुडेज फर्स्ट वर्ड इज इंजंक्शन। जंक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सुनते हैं, तो ये क्या है, लेकिन ये क्या है, इट इज इंजंक्शन। ये क्या है, इट इज अ नाउन। नाउन जिसका अर्थ क्या होता है, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, संज्ञा। तो ये किसी भी नाम के लिए यूज होता है, तो ये खुद भी एक अपने आप में एक नाम है जिसका अर्थ होता है आदेश देना, ऑर्डर देते हैं ना उसके लिए, या किसी भी तरह की हिदायत दी जाती है, या कहा या हम कह सकते हैं कोई भी आज्ञा को देना। तो ये किससे रिलेटेड है, इंजंक्शन से रिलेटेड है। चलिए हम इनके सिमिलर वर्ड्स सीखते हैं, जो कि बहुत सिंपल इजी वर्ड है, जो हम याद आराम से कर सकते हैं, जिसका अर्थ होता है ऑर्डर या रूलिंग करना, या किसी तरह का डायरेक्शन या कमांड और इंस्ट्रक्शन, निर्देश दिए जा रहे हैं, उनको हम इंजंक्शन में कंसीडर करेंगे। ये सिमिलर वर्ड्स है। अच्छा, अब इस इंजंक्शन को हम यहाँ पे इस इंजंक्शन को हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से समझते हैं कि हम ये नाउन की तरह इसमें यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कैसे समझेंगे, चलिए। द जज रिफ्यूज टू ग्रांट एन इंजंक्शन। जो जज था, मतलब जो भी न्यायाधीश था, उसने क्या कर दिया, उसने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। किसके लिए मना कर दिया, कोई भी आदेश देने के लिए, जो भी था उसको स्वीकार करने से मना कर दिया न्यायाधीश ने। अब देखिए, जो इंजंक्शन है, ये नाउन कैसे हम पहचानेंगे कि ये नाउन की तरह यूज हुआ है, क्योंकि अगर आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैंने कराई हुई है, आप उसमें देखिएगा। आने वाले टाइम में मैं फिर से सब चीज़ों को रिवाइज कराऊंगी, क्योंकि अभी मैं वोकेबलरी करा रही हूँ, तो अभी हम वोकेबलरी पे ही फोकस करेंगे। जो भी नाउन होता है उससे पहले आर्टिकल्स यूज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आर्टिकल यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, एंड यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये क्या है, एक नाउन है, मतलब ये एक नाम है, इस वजह से यहाँ पे इंजंक्शन एज अ नाउन यूज हुआ है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे फेल्ड टू ऑब्टेन एन इंजंक्शन। और वो क्या हुए, वो फेल हो गए, वो असफल हो गए। क्या, क्यों असफल हो गए, क्या प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन मैंने होता है प्राप्त करने के लिए, किसी भी तरह का आदेश प्राप्त करने में वो फेल हो गए। कोई चीज की उन्होंने रिक्वेस्ट की होगी, लेकिन आदेश नहीं मिल पाया होगा, तो इसलिए वो क्या हो गए, फेल हो गए। 442, इनेट। इनेट साइकोलॉजी में जब हम लोग साइकोलॉजी पेडागोजी पढ़ते हैं, तो इनेट बहुत बहुत यूज होता है। और इनेट वर्ड मुझे वहां से तभी से बहुत ज्यादा अच्छे से याद है। इनेट का मतलब क्या होता है, जो हमें जन्म से मिली हुई एबिलिटीज होती हैं। मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रीवियस वीडियो में मैंने इनेट वर्ड को एक्सप्लेन किया था। ये क्या है, इनेट। इनेट एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है विशेषण, जिसका अर्थ होता है जन्मजात या कुदरती, और हम कह सकते हैं स्वाभाविक, या कह सकते हैं जो हमें हेरिडिटरी से मिली होती है, अपने मतलब वंशज से मिली हुई होती है, उसको बोलेंगे इनबॉर्न, नेचुरल, इनहेरिटेड, इन द ब्लड। जो हमारे ब्लड में ही है, कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम चाहे ना चाहें, वो हमें अपने फैमिली से मिली होती है, जनरेशन के थ्रू मिली होती है। चिल्ड्रन हैव एन इनीट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। और जो बच्चे होते हैं, तभी कहते हैं ना, जो छोटे एज के जो बच्चे होते हैं, एकदम कम उम्र की होते हैं, उनकी जो इनीट एबिलिटी होती है, मतलब जन्म से मिली हुई एक क्षमता होती है, जो आजकल के टाइम पे हम बड़े हो गए हैं, हमारे अंदर वो बिल्कुल बहुत कम है, लेकिन छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा होती है। वो क्या होती है, लैंग्वेज को सीखने की एबिलिटी। इसलिए जो छोटा बच्चा होता है, उसके सामने आप जैसे बोलेंगे, वो लैंग्वेज उसी तरह से बोलने लग जाएगा। ठीक है। इट वॉज एन इनीट कैरेक्टर ट्रेट। और जो उसका चरित्र है, चरित्र में जो एक गुण है, चरित्र तो सभी का है, लेकिन उस चरित्र में कोई एक ऐसा गुण है जो उसको जो जन्म से मिला हुआ है। ठीक है। अब वो कोड कोई भी हो सकता है। 443, तो दिस वर्ड इट इज कॉल्ड इनोकुअस। व्हाट इज इट, इनोकुअस।
ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है हानिकारक, अहानिकारक, नॉट हानिकारक, बल्कि जिसमें कोई भी प्रकार की हानि नहीं होती है, जिससे किसी का कोई नुकसान नहीं होता है, नुकसान जिससे नहीं पहुंचता है उसको बोलेंगे हम हार्मलेस, सेफ, पीसफुल, जेंटल, जो बहुत ही सज्जन होता है, नॉन टॉक्सिक, बिल्कुल टॉक्सिक नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जिस व्यक्ति के अंदर, या व्यक्ति के लिए बोलेंगे क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, तो जिसमें ये गुण पाया जाता है उसको बोलते हैं ही इज अ परफेक्टली इनॉक्यूअस यंग मैन। और ये वो कंप्लीटली मतलब परफेक्टली एक ऐसा व्यक्ति है जिससे वो व्यक्ति किसी का क्या नहीं कर सकता है, नुकसान नहीं कर सकता, या उसके अंदर कोई भी इस तरह के गुण नहीं है जो कि गलत हो। His comment seemed perfectly innocuous। और जो उसने कमेंट किया, जैसे मैं आप लोगों से कहती हूँ ना, जो आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं या आपको जैसा भी लगता है, अभी अभी मैंने एक सब्सक्राइबर का कमेंट पढ़ा कि मैम आप हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हैं, आप डेली एक्सप्लेन करती हैं। तो यस, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करती हूँ कि मैं डेली एक्सप्लेन करूँ, पर संडे को मैं वीडियो नहीं डालती हूँ या कोई इमरजेंसी होती है तो मैं वो कम्युनिटी टैब पे मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ। और अगर आप लोग टेलीग्राम से जुड़ गए हैं तो वहाँ पे मैं, जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं वहाँ पे भी मैं हमेशा इन्फॉर्म करती हूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप मेरी, अगर आप न्यू हैं तो आप चैनल पे जाके के देखिएगा, मेरे वीडियोस आते ही आते हैं। तो जो कमेंट्स की बात कर रही थी मैं, वो इसलिए कर रही थी क्यों, आप अपने सुझाव दीजिए, आप देखते हैं, आपको समझ में कितना आता है, आपको कैसा लग रहा है वीडियो, तो वो उसे कहते हैं कमेंट। तो यहाँ पे जो जो कमेंट, ये जो सेंटेंस है उसमें लिखा हुआ है हिज कमेंट, और जो उसका कमेंट था वो क्या था, सीम परफेक्टली इनएक्यूरेट, जो बहुत ही ऐसा लग रहा था बिल्कुल किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। जबकि आजकल सोशल मीडिया है, लोग इतनी ज्यादा, आई डोंट वांट टू से अबाउट एनीवन, बट लोग बहुत गलत तरह से नेगेटिव कमेंट्स फैलाते हैं, तो वो तरह की एटीट्यूड नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। ओके, 444, इट इज कॉल्ड इन और 444, it is called inordinate. What is it? It is called inordinate. ये क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है जिसका अर्थ होता है या बहुत अधिक, या असामान्य, या कहते हैं असाधारण, उसको हम कहेंगे। चलिए हम इनको और इंग्लिश के सिमिलर मीनिंग्स के साथ समझेंगे, और बहुत ही आसान मीनिंग है जो हम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, फेमिलियर भी होते हैं। एक्सेसिव, बहुत ज्यादा अधिक होने से, अनरीजनेबल, एक्सट्रीम, अनलिमिटेड, ओवर द टॉप, ये सब इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं। जिसका देखिए अनरीजनेबल मतलब जिसका कोई रीजन ही नहीं है। चलिए इनको यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द आइडिया ऑफ दिस गिव मी इनऑर्डिनेट प्लेजर। और ये जो आइडिया है या ये जो विचार था, मुझे सबसे ज्यादा क्या कर गया, मुझे बहुत ज्यादा अंदर से अच्छा फील करा गया, अत्यधिक। प्लेजर का मतलब क्या होगा, खुशी मुझे मिल गई आइडिया से। द स्ट्राइक हैज लेड टू इनऑर्डिनेट डिलेज। और जो स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, हड़ताल होती है ना, उसको बोलते हैं। तो हड़ताल की वजह से क्या हो गई है, हड़ताल के कारण बहुत ज्यादा क्या हो गई है, देरी हो गई है। डिलेज का मतलब देरी हो गई है, बहुत ज्यादा देरी हो गई है, मतलब कम। यहाँ पे इनऑर्डिनेट का यूज इस तरह से हुआ है। ओके, 445, व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड insatiable. What is it? It is called insatiable. ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, मतलब ये भी विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? नाउन की और प्रोनाउन की। अब हम यहाँ पे देखेंगे नाउन प्रोनाउन, जैसे यहाँ पे ये प्रोनाउन का यूज किया जा रहा है, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है लालची, लोभी। अच्छा, हम मोस्ट ऑफ द टाइम इनसेशेबल का यूज नहीं करते हैं अपनी लैंग्वेज टर्म में, बट एग्जाम के टाइम में जब आप एग्जाम में देखेंगे तो इस तरह के वर्ड का यूज किया जा सकता है। तो इनसेशेबल को की जगह हम कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं? हम मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं, ये बहुत ग्रीडी है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अच्छा, इसके साथ साथ अनक्वेंचेबल, जो अतृप्त है, अनकंट्रोलेबल, वोरेशियस। वोरेशियस का अर्थ क्या होता है? जो बहुत भूखा होता है उसको बोलेंगे ग्रीडी। मैंने आपको जैसे बताया था, जो ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं, हंग्री, भूखा। तो ये सब किसके ही सिमिलर मीनिंग्स हैं? इनसेंसिबल के सिमिलर मीनिंग्स हैं। चलिए इनको हम इसमें कैसे सीखेंगे इस इनसेंसिबल को? इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
शी हैज एन इनसेंशियबल हंगर फॉर नॉलेज। उसके अंदर क्या थी, वो एकदम अतृप्त थी। किसकी वजह से? क्योंकि वो नॉलेज की बहुत भूखी थी। उसको नॉलेज पाना बहुत अच्छा लगता था, नॉट अ सर्टन सब्जेक्ट बट किसी भी चीज से रिलेटेड उसको नॉलेज, ज्ञान को पाना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो उससे संबंधित यहाँ पे इंसेंशिबल का यूज हुआ है। हर लस्ट फॉर मनी इज इंसेंशिबल। और जो उसके अंदर हवस थी, किसकी हवस थी? पैसे की। ठीक है, यहाँ पे नॉलेज के लिए बात की जा रही है कि भूख थी नॉलेज की, और यहाँ पे पैसे की बात करी जा रही है। तो वो इतनी ज्यादा ग्रीडी थी पैसों को लेकर के, तो इस तरह से इंसेंशिबल का यूज हुआ है। 446, व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड इंसीडियस। व्हाट इज इट? इंसीडियस। ये क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है छली, कपटी, चालाक, कनिंग, डिसाइटफुल, जो जल्दी धोखा देने वाला होता है, डिसेप्टिव, डिसऑनेस्ट, अंडरहैंड, ये सब इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं। और ये याद रखिएगा, ये जो सारी जो वर्ड्स हैं ये आसपास के लोगों में ही होते हैं, तो बस समझने की देरी है। तो इसलिए इंसीडियस का यूज किस तरह से होता है, चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द मेंटल स्कार्स आर मोर इंसीडियस। और जो मानसिक घाव थे, मतलब जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो घाव थे, वो बहुत ही ज्यादा कैसे होते हैं? वो बहुत ज्यादा घातक होते हैं। किसी ने आपके साथ छल कर दिया है और फिर आप उसकी वजह से आपके मेंटली आपके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है, आप देख सकते हैं इसको। इसलिए बहुत ध्यान रखिए, अपनी पर्सनल लाइफ का बहुत ध्यान रखिए। ना खुद किसी के साथ बुरा कीजिए, और कोई आपके साथ बुरा कर जाए तो उसके लिए भी बहुत सीरियस रहिए। बिल्कुल खुद के साथ बुरा मत होने दीजिए। ही इज नॉट इमेनेबल टू इंसीडियस इन्फ्लुएंस। वो किसी भी प्रकार के घातक प्रभाव के लिए क्या है? उत्तरदायी नहीं। इज नॉट इम्यूनेबल। इम्यूनेबल मतलब होता है किसी भी तरह की कोई भी जिम्मेदारी होना। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट, 446, यहाँ पे देखिए छली, कपटी के साथ साथ घातक भी हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सो नेक्स्ट वर्ड इज 447। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड इंसिनुएट। व्हाट इज इट? इन, देखिए बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इंसिनुएट ऐसे करके आराम से, डिफिकल्ट वर्ड्स को इस तरह से पार्ट्स में आप आराम से सीख सकते हैं। व्हाट इज इट? ये क्या है? एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है इशारा करना या किसी को हिंट देना, लाइक सजेस्ट कर रहे हैं, हिंट दे रहे हैं। इंटीमेट, इंटीमेट मतलब यहाँ पे इंटीमेट का मतलब होता है किसी को हम इंफॉर्मेशन प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, विस्पर करना, इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये सब इसी तरह का, इसी के सिमिलर मीनिंग्स हैं। He managed to insinuate his way into her affection। और वो मैनेज करता है, क्या मैनेज करता है? वो इस तरह से इशारा करता है या वो इस तरह के हिंट देता है जिससे जो भी फीमेल है उसका जो अफेक्शन है उसके प्रति हो। तो बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं कि वो किसी भी फीमेल के लिए जो अपने लिए अफेक्शन हो उसको हिंट देता है, उस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। शी इंसिनुएट्स हर डाउट ऑफ हिज एबिलिटी। और जो वो लड़की है, फीमेल है, उसकी क्षमता पर वो क्या करती है? संदेह जताती है, मतलब उसको शक हो जाता है। ओके, 448, इट इज कॉल्ड इंसपेट। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड इंसपेट। ये भी क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है फीका होना, नीरस होना, बोरिंग बोल सकते हैं हम, बेस्वाद बोल सकते हैं। तो ये सब इंसपेट के सिंपल एग्जाम्पल हैं, जिसमें और इसकी सिमिलर मीनिंग आसान शब्द क्या है? वीक हो सकता है, टेस्टलेस हो सकता है, मैंने टेस्टलेस 2 बार लिख दिया। ऐसा हो सकता है जिसमें फ्लेवर नहीं है, बेस्वाद है। विशी वाशी, विशी वाशी का मतलब जिसमें क्लैरिटी नहीं है, बिल्कुल सच्चा नहीं है ना। बोरिंग, बोरिंग तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको। इट इज इंसिपिड एंड अननेचुरल। और वो कैसा था? नीरस भी था और अप्राकृतिक था, मतलब नेचुरल नहीं था, सच्चा नहीं था, आप ये कह सकते हैं। बोरिंग भी था और ज्यादा नेचुरल नहीं है। A mixture of milk and water is insipid drink। अच्छा, अब पानी में और दूध में को जो मिला करके जो मिक्सचर बन जाता है
वो क्या हो जाता है, वो इंसपेड हो जाता है, वो बहुत ही बेस्वाद हो जाता है। ठीक है, आपने समझा 448 का मतलब, इंसपेड का मतलब। नाउ 449 इंसोलेंट, व्हाट इज इट? इट इज इंसोलेंट। ये क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ असभ्य होता है, बदतमीज होता है, जो भी बहुत ही गलत, जिसको हम बोल सकते हैं ओके, ढीठ होता है उसको बोलेंगे। इल मैनर्ड, बैड मैनर, रूड होता है, इम्पोलाइट होता है, अनसिविल होता है। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? इंसॉलेंट के एग्जाम्पल हैं। द बैंड इज नोन फॉर देयर इंसॉलेंट एटीट्यूड। और जो बैंड था, जो बैंड होते हैं अलग अलग, आप तो देखते हैं आजकल तो म्यूजिक का तो बहुत अपना आप में पूरे बिजनेस है, कंप्लीट बिजनेस है, तो उसी से रिलेटेड ये बैंड की बात की जा रही है। तो वो जो बैंड था वो किसके, उनकी किस तरह के एटीट्यूड की वजह से जाना जाता है? बदतमीज टाइप का होगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, कभी भी कोई भी एग्जाम्पल को पर्सनली मत लीजिएगा। हिज इंसोलेंट मैनर रियली गॉट माई ब्लड अप। और उसका मिसबिहेव, जिसका बदतमीज वाला व्यवहार था, उसने मेरे खून को क्या कर दिया? उफान, मतलब मुझे बहुत तेज उसकी वजह से गुस्सा आ गया। ठीक है, और आज का लास्ट वर्ड है 450, तो ये है इंस्टिगेट। आहा, ये वर्ड तो हम लोग करते हैं नॉर्मली यूज, इंस्टिगेट कर दिया। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है भड़काना, और भड़काने के साथ साथ उत्तेजित करना, किसी को उकसाने से लेकर के होता है। इसके साथ साथ इसके एक और मीनिंग होता है इंस्टिगेट का, ब्रिंग अबाउट और इनिशिएट, मतलब किसी चीज को लाना या आरंभ करना। ये भी इसका ही मीनिंग है। किसका मीनिंग है? इंस्टिगेट का। अच्छा, चलिए इनके सिमिलर एग्जांपल्स तो मैंने आपको बता दिया। ब्रिंग अबाउट और इनिशिएट, इंकरेज करना, अर्ज करना। अर्ज करने को मतलब होता है किसी से अनुरोध करना या किसी से प्रेरणा, मतलब आप किसी से अर्ज कर रहे हैं अपनी बात को। प्रोवोक करने को हम लोग बोल सकते हैं, अराउज करने को हम क्या बोलते हैं? इंस्टिगेट करते हैं। ओके, नाउ इसको हम एग्जाम्पल में कैसे समझेंगे? डोंट इंस्टिगेट मी, मुझे मत क्या करो? भड़काओ। The government will instigate new measure to combat terrorism। अच्छा, ये सेकेंड एग्जाम्पल मैंने ये वाला जो मीनिंग है इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जो गवर्नमेंट है वो नए कदम उठाएगी। वो क्या करेगी? नए कदम उठाएगी, नया शुरुआत करेगी। किसके लिए? आतंकवाद से निपटने के लिए। ठीक है, तो आज हमने फिर से 10 वर्ड सीखे। सो इन 10 वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के बाद आई विश कि आप लोगों को जो भी मैं 10 वर्ड्स सिखाती हूँ ये इससे आपको हेल्प मिली होगी। वीडियो को कंप्लीट करने के बाद बस मैं आपसे यही चाहूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कीजिए एंड अपने कमेंट्स दीजिए। और उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए जो रियली डेडिकेटेड होकर पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं और इस तरह के वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो मेरा पर्पस यही रहेगा हमेशा हमेशा जब तक मैं यहाँ पे काम करती रहूँगी कि आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच।